सीएम नीतीश ने की बैठक। बिहार में बढ़ते क्राइम पर बोले सीएम नीतीश, कहा 60% क्राइम का कारण संपत्ति और भूमि विवाद। शिवहर में टीकाकरण को लेकर डीएम की अनोखी पहल। टीका लगाओ इनाम पाओ अभियान की करी शुरुआत। टीका लेने वाले युवक को भेंट स्वरूप मिला सोना। भागलपुर में मेडिकल शॉप की आड़ में नशीली दवाओं का व्यापार। ड्रग विभाग की ओर से दवा दुकान पर छापेमारी। दुकान से कई नशीली दवाएं बरामद। फिरोजाबाद में मां बेटी की मौत से मचा हड़कंप। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। एसएसपी ने दिया जांच का आदेश। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार में राजनीतिक बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। बयानबाजी की इसी कड़ी में गायघाट के पूर्व विधायक महेश्वर यादव ने नीतीश कुमार को देश का नेतृत्व संभालने को आगे आने की मांग की है। मुजफ्फरपुर में आरजेडी छोड़ जेडीयू का दामन थाम चुके गायघाट के पूर्व विधायक महेश्वर यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। मीडिया के सामने पूर्व विधायक महेश्वर यादव ने सीएम नीतीश कुमार को पीएम पद की दावेदारी करने की सलाह दी है। केंद्र के हमारा बीजेपी से हम लोगों का गठबंधन बिहार में है। बीजेपी के जो सारे मुद्दे हैं उन मुद्दों से हम लोगों की सहमति नहीं है और बीजेपी के विरुद्ध देश में जनमत तैयार हो रहा है। 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी फिर सत्ता में नहीं आ सकती है। इसलिए हम चूंकि हमारा समझौता केंद्र के लिए नहीं है, हमारा समझौता सिर्फ एक राज्य में है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी के नेता भी देश में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बने। इसीलिए नीतीश जी से हम लोगों ने अनुरोध किया है। बिहार में अन्य राजनीति से हमको कोई मतलब नहीं है, हम तो अपने दिल की बात कह रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की राय जो हुई है कि देश का प्रधानमंत्री नीतीश जी अगर हम तो जदयू में हैं, बीजेपी सरकार में है दिल्ली में, हम दिल्ली में साझा तो हमारा है नहीं उनसे, तो हम भी चाहेंगे हमारे पार्टी का नेता देश का प्रधानमंत्री बने, इसमें क्या बुराई है। बिहार में अस्पतालों की बदहाली, वैक्सीनेशन में तेजी और जाप प्रमुख पप्पू यादव की रिहाई की मांग के साथ बेगूसराय में जाप कार्यकर्ताओं ने सामूहिक उपवास का आयोजन किया। इस उपवास कार्यक्रम में बिहार प्रदेश सचिव विपिन कुमार यादव भी शामिल हुए। देश के कोना कोना खास करके बिहार के तो हर गांव कस्बा मोहल्ला में जो है सो जिस दिन से हमारे सुप्रीमो माननीय पप्पू यादव जी जेल गए हैं तो रोज दिन कोई न कोई कार्यक्रम आंदोलन हो रहा है और होता रहेगा जब तक कि वो उनको रिहा नहीं किया जाता है। और जहां तक सवाल है जो सरकार का कान में जू नहीं रेंगता है, तो सरकार का जो है तो पूरा पोल खुल चुका है और उसी को तो वो अपना ढकने के लिए जो है सम्मानीय महोदय जी को अंदर कर दिया, इसको डर है। पाकुड़ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दिलाने के लिए स्पीक अप फॉर वैक्सीन इन पाकुड़ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त की ओर से दिए गए निर्देशों के आधार पर जागरूकता अभियान चलाए जाने पर सहमति बनी। इस बैठक में पंचायत स्तर पर ग्रुप बनाकर जागरूकता अभियान चलाए जाने का फैसला लिया गया है। सभी ग्रामवासी, शहरवासियों और पाकुड़ के नगर वासियों को हमारी तरफ से जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही एक उनकी जान मान के खतरे को दूर कर सकता है, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। किसी भी भ्रम में, किसी भी बात में आप इस चीज़ को दिल से निकाल दीजिए। यही एकमात्र उपाय है जो आपको वैक्सीन ही आपको बचा सकती है, इसका कोई दूसरा उदाहरण और दूसरा कोई उपाय नहीं है।
आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब लोग जिन्होंने नहीं लगवाई है वो वैक्सीन लगवा लें ताकि सुरक्षित रहे। पाकुड़ की जनता से मेरा अपील है कि चाहे वो कोई भी धर्म या मजहब के हो, वैक्सीन अवश्य ले। इससे क्या होगा कि खुद वो सुरक्षित रहेंगे और यहाँ की आम जनता को भी वो सुरक्षा प्रदान करेंगे। कोरोना महामारी के दौरान समय पर परीक्षा और रिजल्ट देने के मामले में बिहार बोर्ड सीबीएसई से बेहतर साबित हुआ है। वहीं बिहार सरकार की तरफ से आयोजित बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा का सफर और उसके रिजल्ट के विषय में जमुई शहर के प्रतिष्ठित निजी विद्यालय संचालक और प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के जिला महासचिव विजय कुमार सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रशांत किशोर ने। देखिए। और इस दौरान 12वीं की बोर्ड परीक्षा और 10वीं की भी पहले बोर्ड परीक्षा रद्द करने का निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। निजी विद्यालय के जो प्राइवेट चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के जिला महासचिव हैं और निजी विद्यालय संचालक हैं विजय सिंह जी, मैं पहले उनसे बात करना चाहता हूँ। आखिर बताइए सर, इस निर्णय को आप किस रूप में देखते हैं? इस निर्णय को मैं सही नहीं मानता हूँ। ये बच्चों के हित में सही निर्णय नहीं है और इससे अभिभावक भी हतोत्साहित है। वैसे बच्चे काफ़ी परेशान और भी फ्रस्ट्रेट हैं। इनका ये समाचार मिला कि 10+2 का एग्जामिनेशन रद्द कर दिया गया है और मैं भी 10+2 का जो एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड का रद्द हुआ है उससे पर्सनली मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसका एक खास वजह है कि जिस लड़के ने काफ़ी लगातार 2 वर्षों तक कठिन परिश्रम किया और मोटो था हाउ टू अचीव मोर एंड मोर मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड, तो उसका सपना अधूरा रह गया, उसके मेहनत का फल नहीं मिला। जो काफ़ी निराश हैं बच्चे, जो खासकर पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको काफ़ी निराशा हाथ लगी है। उनका ये मानना था कि हमें 96, 98, 99% मार्क्स मिलेगा, मुझे अच्छे कॉलेज अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेंगी, जहाँ पर मेरा उज्जवल होगा भविष्य और फ्यूचर मेरा काफ़ी ब्राइट होगा। उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा है, क्योंकि अब जो सीबीएसई का नॉर्म्स है, हो सकता है कि कोई स्कूल का बैचेज में 60-70% लड़के, 80% भी लड़के 90% से क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन अब स्कूल प्रबंधन भी इस पर थोड़ा सा ये सोचेगा कि लास्ट ईयर का जो हमारा रिजल्ट है, कहीं अगर उसके आधार पर रिजल्ट को पब्लिश किया गया तो वो भी अच्छे स्टूडेंट जो होंगे वो प्रभावित होंगे और जो मैक्सिमम अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे थे वो भी प्रभावित होंगे। निराशा तो जरूर अच्छे बच्चे को पढ़ने वाले लगी है। तो सीबीएसई की 10th और 12th की तो परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन बिहार बोर्ड का तो एग्ज़ाम 10th और इंटर का लिया गया है। तो क्या लगता है कि मतलब सीबीएसई क्यों नहीं ले पाया और बिहार बोर्ड अपने स्टूडेंट पर परीक्षा ले? इस मामले में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बिहार सरकार की सोच, खासकर बिहार शिक्षा बोर्ड का जो सोच रहा है कि विद्यार्थियों को सही तरीके से सही समय पर परीक्षा ले लें और उसका सही समय पर प्रकाशन करें, इसमें तो बिहार बोर्ड ने बाजी मानी है। तो मैं धन्यवाद देता हूं बिहार बोर्ड को और मैं ये सोचता हूं कि इन दिस टाइम बिहार बोर्ड इज़ ग्रेटर देन सीबीएसई बोर्ड इन ऑल रिस्पेक्ट। सही पे समय पे परीक्षा लेना, पब्लिश करना, और ये तरीका सीबीएसई को भी सीखना चाहिए बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड में काफ़ी सुधार किया है अपने इस 2-3 साल में। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है, इस निर्णय से नहीं सही खुश हैं सभी निजी विद्यालय के संचालक और बता रहे हैं कि सीबीएसई के बजाय बिहार बोर्ड इस मामले में इस वर्ष सही साबित हुई है। कैमरामैन विजय कुमार के साथ प्रशांत किशोर, वीआईपी न्यूज़, जम्मू से। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद और विकास पुरुष के नाम से चर्चित दिनेश चंद्र यादव का प्रयास रंग लाया है, जहां मानसी से हरदी चोघरा स्टेट हाईवे 95 के मानसी के सिमरी बख्तियारपुर 28 किलोमीटर पथ के निर्माण में हो रही कठिनाई को दूर कर निर्माण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। वही जानकारी देते हुए चंद्र यादव ने बताया कि उक्त पथ के मानसी से धनचर 14 किलोमीटर पथ निर्माण के लिए 661 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति कुछ दिनों पहले हुई थी। वही तकनीकी कारणों से रुका हुआ धनचर से सिमरी बख्तियारपुर पथ 14 किलोमीटर के निर्माण के लिए 147 करोड़ 51 लाख 68 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति बीते मंत्रिमंडल से मिली है। नहीं, एक सड़क हुई है स्टेट हाईवे मानसी से हरदी चौघड़ा, एक सड़क है 75 किलोमीटर की, और उसी में से
पहले चरण में मानसी से सिमली बख्तियारपुर 28 किलोमीटर की सड़क है। उसके निर्माण पर 661 करोड़ या 62 करोड़ भी कह सकते हैं, उसके निर्माण पर खर्च होगा। सुल्तानपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ जिला प्रशासन का डंडा चला है। लम्हुआ तहसील के वैनी गांव में बीते दिन ग्राम सभा की जमीन पर करवाए गए अवैध मकान निर्माण को अनुमंडल प्रशासन की ओर से ध्वस्त किया गया। ये कार्रवाई एसडीएम के नेतृत्व में की गई है। बिहार में सरकार शराबबंदी होने के लाख दावे क्यों ना कर ले, लेकिन आए दिन शराब की तस्करी और मदिरापान का खेल जारी है। मुंगेर में शहर के सबसे पॉश इलाके किला क्षेत्र में ठीक डीआईजी कार्यालय के पास एक ऑटो चालक शराब के नशे में बीच सड़क पर सोता रहा। आए दिन इस रोड से सभी वरीय अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन नशे में धुत ऑटो चालक पर किसी का ध्यान नहीं जाता। वहीं मीडिया कर्मियों से जानकारी प्राप्त होने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शराबी युवक और उसके ऑटो को लेकर थाने आ गई। यहाँ पे 45 साल के ऊपर जो टीका जो ले रहा है, हर एक हफ्ते में जो टीका ले रहा है, इन लोगों को कुछ स्पॉन्सर लोग सामने आया है, उन लोगों को कुछ लॉटरी के माध्यम से गिफ्ट दिलवाने के लिए। तो आज हमारा हर एक प्रखंड के एक और यहाँ नगर पंचायत को एक लॉटरी के माध्यम से सेलेक्ट किया है। जो अभी तक जो टीका लेने के लिस्ट हमारे पास डेटाबेस से रैंडमली सेलेक्ट किया है। इन लोगों को गिफ्ट भी दिया जा रहा है। एक पर्सन को 1 ग्राम का सोना भी मिला है, सोना दिया है एक स्पॉन्सर। शिवहर जिले में कोरोना के टीकाकरण को लेकर डीएम की ओर से अनोखी पहल की गई है। जिले के कई सामाजिक संगठन और कई स्पॉन्सर की मदद से टीका लगाओ इनाम पाओ अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लेने वाले 6 लाभार्थियों को कई प्रकार के गिफ्ट्स दिए गए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट की ओर से टीका लेने वाले युवक को 1 ग्राम सोना भेंट स्वरूप दिया गया। जानकारी के अनुसार टीका लगाने वालों के डाटाबेस के आधार पर लॉटरी निकालकर चयनित व्यक्तियों को अगले शनिवार फिर गिफ्ट दिया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में जेडीयू नेता की दबंगई देखने को मिली है। सत्ता के नशे में चूर नेता गजनफर हुसैन पर बीते दिन 3 लोगों की बेरहमी पिटाई करने का आरोप लगा है। इस आरोप के बाद फिलहाल पुलिस ने गजनफर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जेडीयू नेता ने गजनफर हुसैन ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर 3 लोगों को रॉड से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया था। तो जेडीयू नेता की दबंगई सामने आई है। सत्ता के नशे में इस नेता ने बेरहमी से पिटाई की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो नेता पर लोगों की पिटाई करने का आरोप लगा है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए गजनफर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। मधुबनी के राजनगर थाना क्षेत्र में महीनाथपुर कोशी पुल पर अपराध की योजना बना रहे अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस से प्राप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 कट्टा और कारतूस समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस छापेमारी में 2 अपराधी भागने में सफल रहे। बता दें कि एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश के निर्देश पर टीम बनाकर ये छापेमारी की गई थी। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि अपराध की योजना बना रहे अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये 4 अपराधी थे जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, लेकिन पुलिस ने छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने 2 कट्टा और कारतूस भी जब्त किया है। भागलपुर में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक सहायक जयंत कुमार की अगुवाई में ड्रग विभाग की ओर से दवा दुकान में छापेमारी की गई। इस छापेमारी में पुलिस की ओर से भारी मात्रा में नशे में प्रयुक्त होने वाली दवा को भी बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार ड्रग लाइसेंस होल्डर मेडिकल शॉप चलाने की आड़ में नशीली दवाइयों का व्यापार कर रहे थे।
वह इस कार्रवाई के तहत उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। सूचना यही मिली कि यहाँ पे मतलब नशा का दवाई बिक्री किया जाता है, लेकिन हम लोग जांच किए, उनका पूरा दुकान और घर का भी जांच किए, कहीं से वैसा कोई नशा का दवा बरामद नहीं हुआ है और लाइसेंसी प्रतिष्ठान है। इसी के आलोक में हम लोग निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं। कटिंग दवाई मिला है जिसको इनको कटिंग करके रखना नहीं चाहिए था, गलत किए हैं। किस चीज़ में आता है सर वो दवाई? ये पेट दर्द में आता है और थोड़ा सा नशा में भी इसका यूज किया जाता है। सीतामढ़ी में जहां कोरोना महामारी से लोगों की रुकती सांसों को बचाने में प्रदेश सरकार लगातार जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मास्क लगाने और टीका लेने की अपील कर रही है, तो वहीं सीतामढ़ी जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर भासर मच्छा पंचायत में बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार का घर है। इसके बाद भी इस गांव में लोगों के स्वास्थ्य लाभ देने को लेकर एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य या उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। इसी कड़ी में प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने घोषणा की थी कि कोरोना के बचाव को लेकर पंचायतों को 9,10,000 रुपए मिले हैं, लेकिन वो आज तक नहीं मिले हैं। हुआ ब्लॉक से टीका उपलब्ध कराया गया 2 बार, एक बार 130, एक बार 110, दोनों बार यहाँ सभी लोग टीका लिए। इसके बाद वैक्सीन नहीं मिला। वैक्सीन अगर मिल जाता है ब्लॉक से तो यहाँ लोग टीका लेने के लिए। पिछले बार जो कोरोना का दौर आया उसमें हम यहाँ अपने स्तर से जांच शिविर लगवाए थे, जिसमें 7 आदमी पॉजिटिव आया। पॉजिटिव रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करना था। फिलहाल हम लोग उसको सार्वजनिक न करके लोगों को अवगत कराया कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव हो गया है, आप घर में सेफ हो जाइए, होम आइसोलेशन हो जाइए। लेकिन लोग जो है इसके लेकर हम पर काफ़ी टीका टिप्पणी, गाली गलौज, मारपीट के नौबत आ गया। गढ़वा जिले के मझियाव थाना क्षेत्र में एक विवाहित का शव कुएं से बरामद किया गया है। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी अफशा खातून के रूप में हुई है। उस मामले में मृतक युवती के परिजनों ने ससुराल वालों की तरफ से लगातार मृतक पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया। हालांकि मृतक के परिजनों ने पुलिस को शव ले जाने नहीं दिया। मृतक के मायके वालों की ओर से एसपी और डीसी को बुलाने की गुहार लगाई जा रही है। लगभग शादी किए हुए है, एक भगनी भी है 8-9 महीने की, लेकिन शादी में ही बहुत मतलब ये लोग विवाद किया पैसा के लिए कि हमको इतना नहीं, 3 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, हमको 8 लाख रुपया चाहिए। ये इसका लड़का के बाप कहना है कि हमारा 3-4 बेटी थी तो हम दे के किए हैं, तो हम एक को वसूल करेंगे। 8 लाख रुपया 10 लाख रुपया दिया गया इसको लगभग। फिर भी हर महीने में कुछ ना कुछ मारना पीटना, मतलब हर तरह से परेशान करना, मारेंगे पीटेंगे। मारने के बाद भी इसको बाहर नहीं निकलने दे, मतलब जाना नहीं देना था कि मतलब मारेंगे भी और तुम घर में भी रहो और बताना भी नहीं है। देखिए वहीं बिहार में अपराधियों के साथ साथ आम जनता में भी कानून का डर खत्म होता दिख रहा है। आए दिन भीड़ का शिकार होने वालों की खबरें सामने आ रही है। ये ताजा मामला मधुबनी के हरलाखी थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ एक युवक को महिला के साथ अवैध संबंध बनाना महंगा पड़ गया। दरअसल बीती रात युवक को महिला के घर में पाए जाने के बाद महिला के दोनों बेटों ने अन्य ग्रामीणों के साथ मिलकर युवक की पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में कार्रवाई के तहत पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के एक बेटे को गिरफ्तार किया है। साथ ही युवक के शव को भी अपने कब्जे में ले लिया है। फिरोजाबाद पुलिस को बीते दिन वाहन जांच के दौरान जिले के इनामी अपराधी के खिलाफ सफलता हाथ लगी है। जिले के शिकोहाबाद कोतवाली पुलिस ने SC/ST एक्ट और गैंगस्टर के कई मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया है। युवक की गिरफ्तारी एटा रोड स्थित FCI के पास से की गई है। तलाशी के दौरान युवक के पास से एक देसी हथियार और जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है।
भागलपुर में एक बार फिर से शराबबंदी की पूर्ण रूप से धज्जियां उड़ाए जाने का मामला सामने आया है। हालांकि इस बार नियमों की अवहेलना किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि खुद सरकारी कर्मचारी ने की है। जिले के परिवहन विभाग कार्यालय में कार्यरत 7 डेटा ऑपरेटर को शराब के नशे में धुत होते हुए पकड़ा गया है। एएसपी पूरन झा ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मियों का मेडिकल जांच भी कराया गया। जांच करवाए जाने के बाद शराब का सेवन करने की बात सामने आई है। कार्रवाई के तहत सभी कर्मचारियों को जेल भेज दिया गया है। हालांकि इस संबंध में पुलिस कुछ भी बोलने से कतरा रही है। मामला से हमारा हेल्थ चेकअप क्या होता है, अब किस मैटर में है, क्यों हुआ, उससे मतलब नहीं होता। जो 7 लोगों को लाया गया, 7 लोग को लाया गया, अब जो भी थे उससे देखिए हमें मतलब नहीं ना, जो भी थे हमें जो भी आया पुलिस वाला जाने क्या है नहीं है, हमें मैटर से हमें हेल्थ चेकअप बनाना होता है। बाकी उनका जो भी सैंपलिंग होगा को मायागंज में होगा, मायागंज अस्पताल अभी रिफर किया है वहाँ पे रिपोर्ट। देखिए अब तो बता दिया आपको, हमारा नहीं है काम, नहीं उसको कहना कि क्या वजह से आया था। अब पुलिस वाले से आप पूछ सकते हैं उसके लिए, पुलिस क्यों ले जा रही है उनको थाना, हमारा मतलब नहीं होता है। हम तो डॉक्टर है, अब किस कारण वो जेल जा रहा है हमारा उससे नहीं होता है। मतलब हमारा हेल्थ चेकअप के लिए आता है, हमारा हेल्थ चेकअप ठीक है, पेशेंट जेल जाने के लायक है कि नहीं है उसको करना होता है। फिट है अभी, वैसे तो फिट है, बट जो बता रहे हैं लोग कि कुछ मेडिकल ब्लड सैंपल होना है, जो भी अल्कोहल जो भी किया हुआ है वो तो कोविड टेस्ट किया गया है, सब नेगेटिव है, उसमें कोविड का कुछ दिक्कत नहीं। अभी यास तूफान के कहर से ढंग से उभरना भी नहीं हुआ था कि मधुबनी जिले में एक बार फिर से लोगों पर कुदरत का कहर टूट पड़ा। जिले में एक बार फिर से बीते दिन आए तूफान ने आम जीवन पर गंभीर प्रभाव डाला है। आंधी तूफान में लाखों का नुकसान हो गया है। तेज हवाओं की चपेट में आने से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। साथ ही कई लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कले बउआ सामान सब छोड़ दिया, भाग छोटका नाना के घर में कोठा वाला घर छे, कहलिए भाग गए माए बाबू आर के लिए भागे लगलिए तो एगो कटघरा उन्हीं के आगे में चले ले, इतने में एगो एलिवेटर उन्हीं के तीनों में बेटा के सब के देह पर पड़ गेल। एलिवेटर से घायल। की नाम भेला के? संजू देवी मसना अच्छी है। अच्छा, अहाँ की गीता देवी। और बच्चा का की नाम छे? बादल कुमार एगो राजन लेना। गिरिडीह में बीते दिन ग्रामीणों की ओर से पेड़ कटाई किए जाने के दौरान वन विभाग की टीम ने छापेमारी की। बता दें कि वन विभाग ने प्राप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए कई जगहों से लकड़ियां भी जब्त की है। हालांकि वन विभाग के आने की भनक लगते हुए सभी ग्रामीण मौके से फरार हो चुके थे। कुछ पब्लिक द्वारा जंगल की कटाई की जा रही है। हम लोग सूचना पाकर और वन पदाधिकारी को सूचना देकर हम लोग टीम गठित करके पहुँचे और वहाँ पर कटाई की गई लकड़ी को जब्त किए और उसका जिसने काटा है उसका नाम चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित करने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के घर से जब्त हुई? ये कुछ लोगों के घर से नहीं, बाहर से जब्त किया गया है और उसका नाम अभी पता किया जा रहा है किसने काटा और किसने रखा था। बस पता करके उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुमका के जरमुंडी प्रखंड में बीते दिन तेज तूफान के कारण सड़क पर विशाल पेड़ सड़क पर गिर पड़ा। इस कारण लगभग 3 घंटे तक मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित रहा। साथ ही तूफान की चपेट में आने से कई बिजली के पोल भी क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही सामाजिक कार्यकर्ता निरंजन मंडल अपने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और पेड़ को काटकर आवागमन के लिए फिर से बहाल किया गया। फिरोजाबाद जनपद में हत्या या आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये मामला जनपद के नारकी थाना क्षेत्र का है, जहां 2 बेटी और मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 3 शवों में 2 शव फंदे से लटके हुए मिले, जबकि 1 शव फर्श पर पड़ा हुआ पाया गया। 3 शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची फिरोजाबाद के एसएसपी ने घटना की जानकारी हासिल की और साथ ही मामले की गहनता से छानबीन किए जाने का आदेश दिया है। मोहल्ले में किसी से बातचीत नहीं रहती थी इनकी, कुछ तनावग्रस्त थी। इनके बेटे से मेरी बात हुई है डिटेल, तो जो लोग शंका हुई कि भाई यहाँ खून रिस रहा है, दुर्गंध आ रही है, तो सूचना थाने को भी गई, मुझे भी सूचना मिली। हमारे एसपी सिटी, सीओ सिटी और इंस्पेक्टर सब लोग आए, गांव वाले आए। बाहर से भी एक गेट है वो बंद था,
आगे वाला ये मेन गेट बंद था दरवाजे का, ये लोग बाहर से कूद के इस गेट को खोले, लेकिन इसमें ताला जो है अंदर से बंद था, सिटकनी लगी थी। वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए मैंने उसे खुलवाया, क्या स्थिति है देखा जाए, तो वहाँ पे माँ जमीन पे पड़ी हुई थी, खून से लथपथ। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे VIP न्यूज़।